गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फजी रिलेशन का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, क्रिस्प एंड फजी रिलेशन। ठीक है, इसके बाद जो प्रोजेक्शन एंड सिलेंड्रिकल एक्सटेंशन है हम इसको बाद में करेंगे। आज का टॉपिक है बाइनरी फजी रिलेशन। जैसे हमारे पास क्या होता है, फंक्शन, एक रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एक सबसेट होता है x क्रॉस y का। अगर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं सेट थ्योरी में या फिर वैसे ही नॉर्मली x और y सेट के लिए, ये x है, ये y है, ये फंक्शन है f। f क्या करता है, f ऑफ x टू y इज़ ए रूल। f क्या है, एक रूल है जो क्या करता है, विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ ए इट मीन्स x, विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ x टू यूनिक एलिमेंट ऑफ y। ये क्या करता है, x के हर एलिमेंट को y के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करेगा। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है, ये है 0 1 2, 0 की इमेज है मान लिया 0, ऐसे ही 1 की इमेज भी है मेरे पास 0। मान लिया फंक्शन है मेरा x इंटू एक्स माइनस 1। अगर x में 0 रखा तो भी आंसर कितना आया, 0, और 1 रखा तो भी आंसर क्या आया, 0। तो ये हो सकता है कि एक एलिमेंट की या फिर दो एलिमेंट की सेम इमेज आए, लेकिन एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं आनी चाहिए। दो एलिमेंट की सेम आ सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं आ सकती। तो वो हमारे पास जो भी रूल इस टाइप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन। तो यहाँ से f क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। लेकिन जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, जैसे x मेरे पास कितना है 1 2 है और y कितना है 2 3 है, तो x क्रॉस y पहले कैसे बनेगा, x क्रॉस y बनेगा 1 2 1 3, 2 2 2 3। और r क्या होता है, इसका कोई भी सबसेट होता है। r मान लिया मेरे पास क्या है 1 2 और 1 3 है, तो यहाँ पे देखो 1 की इमेज कौन है, 2 है, और 1 की इमेज कौन भी है, 3 भी है। तो रिलेशन में ऐसे हो सकता है कि एक एलिमेंट की दो इमेज आए, लेकिन फंक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं आ सकती। ठीक है, तो जो f है वो मेरा हमेशा क्या बनेगा, रिलेशन बन सकता है, लेकिन रिलेशन फंक्शन को इम्प्लाई नहीं करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फजी रिलेशन। फजी रिलेशन क्या करता है, ये हमारा n डायमेंशन पे काम चल रहा है। फंक्शन फ्रॉम x टू y बाइनरी रिलेशन में असाइन टू ईच एलिमेंट ऑफ x टू और मोर एलिमेंट ऑफ y। जो हमारे पास रिलेशन होता है वो क्या करता है, x के हर एलिमेंट को y के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के साथ भी क्या कर सकता है, रिलेट कर सकता है। सम बेसिक ऑपरेशन ऑन फंक्शन सच एस इनवर्स एंड कंपोजिशन। तो जो हमारे पास बेसिक ऑपरेशन होते हैं फंक्शन के केस में वो कौन से होते हैं, इनवर्स और कंपोजिशन। जैसे f फंक्शन डिफाइन है तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, उसका इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। और कंपोजिशन, दो फंक्शन डिफाइन है, एक f और g, तो हम उसकी क्या भी डिफाइन कर सकते हैं, कंपोजिशन डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही ये बताया गया है कि जैसे बेसिक फंक्शन के बेसिक ऑपरेशन जो इनवर्स और कंपोजिशन है वो हम किस पे डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशन पे डिफाइन कर सकते हैं। हम पहले पढ़ के आए थे फंक्शन के केस में जो ये x होता है ये क्या बनेगा, डोमेन होता है, y क्या होता है, कोडोमेन होता है, और जो जिन के साथ ये एसोसिएट रहते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास रिलेशन के लिए भी क्या होती है, रेंज और डोमेन होती है। गिवन ए फजी रिलेशन, कोई भी फजी रिलेशन R गिवन है,
इट्स डोमेन इज़ ए फजी सेट ऑन एक्स। उसकी डोमेन क्या है? फजी सेट एक्स है। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डोम ऑफ आर से करेंगे, जिसका मेंबरशिप फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होगा आर एक्स कॉमा वाई। और ये समेशन किस मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमें किस में से देखनी है? वाई जो अलग अलग चेंज होता रहेगा। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बाहर रहेगा मैक्सिमम, एक्स फिक्स रहेगा एक्स कॉमा वाई वन, आर ऑफ एक्स कॉमा वाई टू, आर ऑफ एक्स कॉमा वाई थ्री। ऐसे हम इनका जो मैक्सिमम आएगा उसको क्या बोलेंगे? डोम ऑफ आर, यानी कि डोमेन ऑफ दैट रिलेशन फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। मान लिया अगर एक्स भी हमारे पास कितने हैं? x1 और x2 दो हैं, तो पहले हमें यहाँ पे x1 के लिए काम करना पड़ेगा, फिर हमें किसके लिए करना पड़ेगा? x2 के लिए, क्योंकि ये क्या कह रहा है? हर x बिलोंग्स टू कैपिटल X, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ R टू द डिग्री इक्वल टू। ये क्या कह रहा है कि x के हर एलिमेंट के लिए है जो किससे बिलोंग कर रहा है? R के डोमेन से बिलोंग कर रहा है, टू द डिग्री इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन टू एनी मेंबर ऑफ सेट y। ये क्या कह रहा है कि जो x का हर एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है? हमें पता है डोमेन से बिलोंग कर रहा है। वो टू द डिग्री, उसकी डिग्री किसके इक्वल होगी? y के मेंबर के साथ उसका स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन जितना है उतनी ही उसकी डिग्री होगी। किसकी डिग्री की बात कर रहे हैं हम? डोमेन के हर एलिमेंट की डिग्री। डोमेन के हर एलिमेंट की डिग्री कैसे डिफाइन होगी? कि उसका y के मेंबर के साथ कितना स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन है। जितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन है, मान लिया x का y1 के साथ है 0.5 और x का y2 के साथ है 0.7, तो ये जितना ज़्यादा, तो 0.7 है तो इट मीन्स क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन है। और ये क्या है? इससे कम स्ट्रॉन्ग है, तो जितनी भी उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन की स्ट्रेंथ होगी, मतलब जितना ज़्यादा होगा उतनी ही डोमेन के हर पॉइंट की डिग्री होगी। समझ आया? ये क्या कह रहा है कि एक्स सेट के हर एलिमेंट जो डोमेन से बिलोंग कर रहा है उसकी डिग्री किसके इक्वल होगी? स्ट्रेंथ ऑफ इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन टू एनी मेंबर ऑफ द सेट y के मेंबर के साथ उसका कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है उस पर डिपेंड करेगा। फिर क्या है? रेंज ऑफ y। अब हमने r के लिए क्या डिफाइन कर दिया? डोमेन डिफाइन करी है। हम उस रिलेशन के लिए क्या डिफाइन करेंगे? रेंज डिफाइन करेंगे। रेंज ऑफ आर एक्स वाई इज ए फजी रिलेशन ऑन वाई, डिनोट किससे करेंगे? RANR, हुज मेंबरशिप फंक्शन इज डिफाइंड बाय रेंज ऑफ आर वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आर एक्स वाई। और ये मैक्सिमम किस पे रन करेगा? x बिलोंग्स टू कैपिटल X। इट मीन्स y यहाँ पे फिक्स रहेगा और चेंज क्या होगा? स्मॉल x फॉर ईच y बिलोंग्स टू y। मतलब ये क्या है? ऐसे ही हर, जैसे y के लिए निकाली है y1 के लिए निकाल दी, फिर किसके लिए निकाल दी? y2 के लिए निकाल दी, फिर y3 के लिए, और x हर बार यहाँ पे चेंज होता रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन दैट ईच एलिमेंट ऑफ y हैज़ टू एन एलिमेंट ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ दैट एलिमेंट मेंबरशिप इन द रेंज ऑफ r। ये कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन, जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है उसकी स्ट्रेंथ, दैट ईच एलिमेंट ऑफ y के हर एलिमेंट के साथ x का कितना रिलेशन है वो किसके इक्वल होगा? डिग्री ऑफ दैट एलिमेंट मेंबरशिप इन द रेंज ऑफ r की जो रेंज है उसकी मेंबरशिप की जितनी वैल्यू है उतनी ही हमारी किसकी वैल्यू होगी? डिग्री की इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये है, ये हमारे पास x है तो ये क्या बन गई? डोमेन होगी। y है ये क्या बन गई? कोडोमेन या फिर रेंज बन गई। अब देखो x1 y1 के साथ की मेंबरशिप वैल्यू कितनी है? 0.9। ऐसे ही x1 की y के साथ कितनी है? 1 है। फिर x2 की y2 के साथ कितनी है? 0.4 है।
फिर x3 की y2 के साथ कितनी है 0.5। ये क्या है इनकी डिग्री के इक्वल है, मतलब x1 और y1 का कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है वो किससे डिनोट किया गया है 0.9 से। ऐसे ही x1 और y2 का कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है वो किससे डिपेंड करता है 1 पे, उनकी मेंबरशिप वैल्यू पे, ठीक है। और ऐसे ही हमें निकालनी है हाइट ऑफ ए फजी रिलेशन इज ए नंबर डिफाइंड बाय h ऑफ r इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, मैक्सिमम ऑफ x बिलोंग्स टू कैपिटल X, r ऑफ x y। मतलब अब की बार समेशन मैक्सिमम दोनों पे रन करेगा, एक बार x के लिए और एक बार y के लिए। h को हम क्या कहेंगे लार्जेस्ट मेंबरशिप ग्रेड अटेन बाय एनी पेयर इन r। आर रिलेशन के कोई भी पेयर है एक्स वाई, उसके लिए जो लार्जेस्ट मेंबरशिप ग्रेड है उसको क्या कहेंगे एच आर, क्योंकि ये क्या है मैक्सिमम हमेशा मतलब बड़ी वैल्यू रहेगी, क्योंकि एक बार तो x वालों पे मैक्सिमम चला है और एक बार y वालों पे मैक्सिमम, तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी मैक्सिमम रहेगी, और उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं हाइट बोलते हैं, ठीक है। बाकी आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।